आज मैं आपको ऐसे उपाय बताने जा रहा हूं जिन्हें सही तरीके से समझ लिया तो बहुत सारी अटकी हुई परेशानियों का कारण खुद ब खुद समझ में आने लगेगा, क्योंकि ये जीवन केवल शरीर का नहीं है, ये ऊर्जा का है। और ऊर्जा जहां अटकती है वहीं से तकलीफ शुरू होती है। देखिए, नींबू को लोग साधारण समझ लेते हैं, लेकिन जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं उनमें संकट को आकर्षित करने की ताकत होती है। आज भी पूरे विश्व में नींबू से नजर उतारी जाती है, और ये कोई नई बात नहीं है, हमारे यहाँ भी ये प्रथा है। नींबू के अंदर जितने छोटे छोटे रस वाले हिस्से होते हैं वे शरीर और घर में भरी हुई नकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर खींच लेते हैं। अब विधि समझिए। उस नींबू को किसी भी आदमी के सामने 3 बार ऐसे घुमाइए, फिर 3 बार उल्टा घुमाइए, फिर 3 बार सीधे घुमाइए। इसके बाद उस नींबू को नीचे रखकर पैर से जोर से कुचल दीजिए और फेंक दीजिए जितनी भी दूसरों के द्वारा आई हुई नजर, ईर्ष्या, जलन और दूर की नकारात्मक शक्तियां होती हैं, वे सब उस नींबू में आकर वहीं खत्म हो जाती हैं। नींबू में इतनी शक्ति होती है। अब कोई बोले कि इससे भी बड़ी शक्ति चाहिए क्योंकि बहुत ज्यादा तकलीफ है, तो शास्त्र कहते हैं नींबू एक आदमी की नजर निकालता है, लेकिन नारियल 100 आदमियों की नकारात्मकता निकालने की शक्ति रखता है। अगर 100 लोगों की नकारात्मकता किसी के ऊपर आ गई हो तो नारियल पर कपूर जलाइए, उस नारियल को व्यक्ति के ऊपर घुमाइए और फिर नारियल को फोड़ दीजिए। जैसे ही नारियल टूटेगा वैसे ही वो भारी तकलीफ भी टूटने लगेगी। अब इससे भी बड़ी बात सुनिए, 1 लाख लोगों की नजर निकालने की शक्ति कद्दू में बताई गई है। कद्दू को दुकान, फैक्ट्री या आदमी के सामने दाएं 3 बार घुमाओ, बाएं 3 बार घुमाओ, सामने 3 बार घुमाकर जोर से फोड़ दीजिए। कद्दू फूटते ही 1 लाख लोगों की नजर और नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाती है। ये उपाय तब बताया गया है जब काम लंबे समय से अटका हो। अब एक ऐसा फल भी बताया गया है जो पद्मावती माता के हाथ में दिखाया गया है। इस फल की शक्ति अद्भुत है। पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं, अगर वे सभी आपके विपरीत हो जाएं, तब भी ये एक फल उन सब की दुख दरिद्रता निकालने की क्षमता रखता है। इस फल को देवी को अर्पित किया जाए। फिर इसका अचार या मुरब्बा बनाकर यदि रोज सेवन किया जाए तो शरीर की कई प्रकार की बीमारी और नकारात्मकता धीरे धीरे निकलने लगती है। देवी को चढ़ाने के बाद इस फल में दैविक गुण प्रवेश कर जाते हैं। अब कई लोग कहते हैं कि हमने नींबू से नजर तो उतारी, लेकिन घर में या दुकान में कोई सुधार नहीं हुआ। ध्यान रखिए, नकारात्मकता की भी कई परतें होती हैं, नजर से तरंगे निकलती हैं। किसी ने ईर्ष्या या जलन से देखा, उसकी दृष्टि की ऊर्जा सामने वाले को प्रभावित कर देती है। इसलिए शास्त्रों में दुकान और घर के लिए अलग विधि बताई गई है। रविवार के दिन दुकान बंद करने से पहले नींबू के ऊपर छोटा कपूर रखकर कपूर जलाइए। फिर उस नींबू को दाएं 3 बार घुमाओ, बाएं 3 बार घुमाओ, 3 बार सीधा करके नीचे रखिए और पैर से जोर से कुचल दीजिए। जब नींबू 2 टुकड़ों में टूट जाए तो दोनों टुकड़ों को उठाकर सड़क की 2 अलग अलग दिशाओं में फेंक दीजिए। इससे दुकान और घर की नजर उतर जाती है। लेकिन कभी कभी नजर शरीर के अंदर इस तरह घुस जाती है कि नींबू भी काम नहीं करता, वो अंदर जाकर बैठ जाती है। ऐसे में शास्त्र तुलसी का प्रयोग बताते हैं। तुलसी के पत्तों के साथ नींबू से नजर उतारिए, नींबू को कुचल दीजिए और तुलसी के पत्तों का विसर्जन कर दीजिए। उसी रात उसका असर दिखाई देने लगता है। याद रखिए, नकारात्मकता अमीर या गरीब नहीं देखती। ये वातावरण से आती है, विचारों से आती है, भीड़ से आती है। इसलिए हर हफ्ते एक बार घर, दुकान और शरीर की नजर उतारना आवश्यक बताया गया है, क्योंकि यह शरीर केवल अच्छा ही नहीं, नकारात्मकता भी खींचता है।